ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 11th का मैप वर्क फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का, यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का जो मैप वर्क है हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये हमारे चैनल का लोगो है, स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता विद महेश अग्रवाल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्लास 11th का मैप वर्क भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो पहले हम बात करें विश्व के मानचित्र में महाद्वीपों की हम बात करेंगे। इससे हमारा एक क्वेश्चन 100% आता है। हमारे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, उनको आपको फिल करना आना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। सबसे पहले 1 बाय 1 हम बात कर। अब यहाँ पर है, ये लाइन आ रही है, ये अफ्रीका महाद्वीप। बात करें यहाँ पर जो सबसे नीचे दक्षिण में, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। बात करें एशिया की, ये येलो वाली जो कलर्स दिख रहे हैं आपको, सारा का सारा पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर बात ऑस्ट्रेलिया की, ये महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया जो आपको ग्रीन कलर, सबसे छोटा महाद्वीप है जिसका दूसरा नाम ओशिनिया भी है। फिर हम बात करते हैं यूरोप की, ये यूरोप महाद्वीप है। फिर दक्षिण की, तो ये हमारा अमेरिका है। फिर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो ये ऑरेंज कलर में जो ये हमारा उत्तरी अमेरिका है पूरा का पूरा, जिसमें लैंड वगैरह। टोटल विश्व में द्वीप हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है। यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे। हम बात करते हैं महासागरों की। विश्व के महासागरों की बात करें, महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अब इनको आपको फिल करना भी आना चाहिए कि कौन सा महासागर कहाँ पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, ये क्या है भाई, प्रशांत महासागर का है। इधर की साइड ये वाला जो एरिया है ये भी क्या है, पूरा का पूरा प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर, तो यहाँ से हम चलते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है भाई, अटलांटिक ओशियन है। ये हमारा क्या है, अटलांटिक महासागर। फिर हम बात करें हिंद महासागर की, तो यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा ये है हमारा हिंद महासागर। फिर हम बात करते हैं आर्कटिक ओशियन की, तो यहाँ पर ये है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, ठीक है। और इधर यहाँ पर आ जाता है दक्षिणी महासागर। ये वाला एरिया है पूरा किसका आ जाता है, दक्षिण महासागर का। तो इस वीडियो में अभी हमने जो अब तक जो बात की है वो विश्व के महाद्वीप और महासागरों की बात की है। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये अंटार्कटिक महाद्वीप है। टोटल 7 महाद्वीप हो गए। फिर बात करें महासागरों की, तो ये हमारा प्रशांत महासागर है दोनों साइड, ये हमारा आर्कटिक महासागर है, ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, ये हमारा हिंद महासागर है और यहाँ पर दक्षिणी महासागर है। नेक्स्ट चले, अब हम बात करेंगे पृथ्वी की प्लेटों के बारे में।
जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मेजर प्लेट है, प्लेटों के बारे में बात करेंगे। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की मुख्य प्लेटें, जिनको हम मेजर प्लेट कहते हैं। पृथ्वी की मुख्य प्लेटें, जिनको हम मेजर प्लेट कहते हैं। ये पूरी अमेरिकी प्लेट है, ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, ये पूरी की पूरी यहाँ से यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर ये जो बनती है, ये है हमारी यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है? यूरेशियन। इंडिया का कुछ पार्ट और न्यूजीलैंड का जो प्लेट है, ये इंडो न्यूजीलैंड प्लेट है। प्लेट है जो नीचे है महाद्वीप के। तो कितनी प्लेटें हो गई टोटल? उत्तरी अमेरिकन प्लेट, प्लेट 2, अब 3, प्लेट 4, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 6। साथ में जो प्लेट है ये वाली, ये पूरी है, ये कौन सी है भाई? एक बार फिर से, पृथ्वी पर कुल 7 मेजर प्लेट हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जितने हमारे यानी मुख्य प्लेटों के नाम हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। पहली प्लेट, दूसरी है हमारी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, तीसरी है हमारी अफ्रीकी प्लेट, चौथी यूरेशियन प्लेट, पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, छठी है अंटार्कटिक प्लेट, और सातवीं एक जो महासागरीय प्लेट है वो है प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये हमारी 7 मेजर प्लेट है। अब हम बात करते हैं माइनर प्लेट्स की। माइनर प्लेट हम यहाँ पर सिर्फ 6 प्लेटों की बात करेंगे, क्योंकि हमारे 11th के जो सिलेबस में 6 प्लेटें दे रखी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोकोस प्लेट की। किसकी बात करेंगे? ये जो प्लेट है ये अमेरिका और प्रशांत जाती है। ये जो वाला हमने लाइन की रेड लाइन से शो किया है डॉटेड पार्ट में, ये हमारी कोकोस प्लेट है। ठीक है भाई। दूसरी हमारी नजका प्लेट। नजका प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। देखो कोकोस प्लेट कहाँ? उत्तरी मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है, जबकि नजका प्लेट है वो कहाँ पाई जा रही है? दक्षिण अमेरिका। ये वाला भाग है ये दक्षिण अमेरिका का है, ये प्लेट है ये दक्षिण अमेरिकन प्लेट ही तो है। और ये इधर की ये जो प्लेट है ये कौन सी हमारी? प्रशांत प्लेट है। इन दोनों के बीच में कौन सी प्लेट पाई जा रही है? नजका प्लेट। ये जो वाला भाग है ये है हमारी नजका प्लेट का, और ये है हमारी कोकोस प्लेट। तीसरी हम बात करें कैरेबियन प्लेट की। कैरेबियन प्लेट है, ये क्या है? ये मुख्य रूप से महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट है, महासागर में पाई जाती है, जो कहाँ पर है? मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी जो तट है उस पर कैरेबियन सागर के नीचे पाई जाती है। कैरेबियन सागर के नीचे पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो प्लेट दिख रही है आपको, ये आपकी कैरेबियन प्लेट है। अगली बात करेंगे हम अरेबियन प्लेट की। ये सऊदी अरब का जो एरिया है उसका जो भू क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। ये जो वाला भाग है ये पूरा का पूरा किसका है? अरेबियन प्लेट का। फिर हम बात करें फिलीपीन प्लेट्स की, फिलीपीन प्लेट्स की, यानी फिलीपीन सागर प्लेट। ये प्लेट एक भौगोलिक प्लेट है जो फिलीपींस के पूर्व में फिलीपींस से सागर के नीचे स्थित है। तो ये जो दिखा रखा है ये वाला भाग, ये हमारी फिलीपीन प्लेट है। ठीक है। फिर बात करते हैं कैरोलिन प्लेट की। कैरोलिन प्लेट जो है ये एक टेक्टोनिक प्लेट है और छोटी है, जो हमारे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भूमध्य रेखा पर फैली हुई है और न्यू गिनी के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर है हमारा न्यू गिनी, और इसके ऊपर ये जो प्लेट है ये कैरोलिन प्लेट है। फिर से शो करते हैं, यहाँ पर ये जो प्लेट है ये हमारी कैरोलिन प्लेट है यहाँ पर।
उसके बाद है फ्यूजी प्लेट। फ्यूजी प्लेट भी छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेट है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये। अब इसका उत्तर पूर्व वाला भाग है वो यहाँ होगा। तो यहाँ पर कौन सी प्लेट है? फ्यूजी प्लेट है। यहाँ पर कौन सी प्लेट है? फ्यूजी प्लेट है। तो हमने जो बात की है यहाँ पर, ये माइनर प्लेट की बात की थी, लघु प्लेटों की। फिर आप बात करते हैं हम मिड अटलांटिक रिज, जिसको मध्य अटलांटिक रिज के नाम से जाना जाता है। मध्य अटलांटिक रिज जो अटलांटिक ओशियन है उसके बिल्कुल, अटलांटिक जो महासागर है उसके बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। एक पहाड़ों की एक श्रृंखला है। समुद्र के अंदर बहुत सारे पहाड़ हैं, उनकी एक सीरीज है, श्रृंखला है, जिसको हम मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। तो मध्य अटलांटिक रिज है, ये अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित एक मध्य महासागरीय रिज है या कटक है, जो उत्तर से दक्षिण तक लगभग 16,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये वाला भाग है उत्तर, ये वाला भाग है दक्षिण। तो उत्तर से ये चलता है यहाँ से और दक्षिण तक जाता है। लगभग कितनी दूरी तय करता है? 16,000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। मध्य महासागरीय रिज बड़ी केंद्रीय दरारें और घाटियां पाई जाती हैं, जो अपसारी प्लेट सीमा की रेखाओं के साथ टेक्टोनिक बलों के द्वारा निर्मित पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई हैं। तो ये है हमारा मध्य महासागरीय, मध्य अटलांटिक कटक है, जो अटलांटिक ओशियन में है, जो लगभग 16,000 किलोमीटर लंबा है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, वो है हमारा रिंग ऑफ फायर की। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं की एक लंबी घोड़े के नाल के समान, किसके समान भाई? घोड़े की नाल के आकार की एक भूकंप की पट्टियां हैं, जो प्रशांत महासागर के बेसिन के किनारों पर मिलती हैं। देखो, ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, इधर वाला ये पूरा एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर ये है हमारा पैसिफिक ओशियन। कौन सा? पैसिफिक ओशियन है। अब पैसिफिक ओशियन के जो किनारे हैं वहाँ पर, जैसे ये वाला भाग, ये वाला भाग, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज, बहुत सारे भूकंप के केंद्र ये पाए जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक घोड़े की नाल के आकार की एक भूकंप की पट्टी बनी हुई है, जहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज भी एक्टिव रहते हैं, और इसी को हम रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो ये हमने बात की थी आपके जो कुछ टॉपिक्स की, जो आपके मैप वर्क में आने हैं क्लास 11th के में। तो प्लीज़ आप सभी लोग वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप लेकर बैठें और वीडियो के साथ देखते हुए उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलें। जितने नंबर का आपका मैप आए उसमें से पूरे नंबर मिलें। धन्यवाद आप सभी को कि आपने हमारी वीडियो को इतने ध्यान से देखा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे इसी तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता। हमारे चैनल का नाम है स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता, स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता। ये हमारे चैनल का लोगो है। एक बार आप सभी को फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।